उदयपुर राजस्थान की सबसे रोमांटिक और रॉयल शहर, जिसे दुनिया भर में सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ की हर महल, हर झील और हर गली अपने अंदर एक कहानी समाया हुआ है, राजवाड़ों की शान शौकत की और उन लम्हों की जो वक्त के साथ भी अमर हो गए हैं। यहाँ की हवाओं में एक अलग सी शांति है और पानी के लहरें जैसे एक गीत गाती है। पिछोला लेक के किनारे से लेकर सिटी पैलेस की दरवाजों तक और सज्जनगढ़ फोर्ट से लेकर फतेहसागर तक उदयपुर के हर कोना एक नजम जैसा लगता है। उदयपुर टूर की एपिसोड 1 में मैं ले जा रहा हूं आपको एक ऐसे सफर पर जहां पानी में सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि एक पूरी कहानी दिखती है, उन राज्यों की, उन कहानियों की और उन जज्बातों की जो उदयपुर को उदयपुर बनाते हैं। गुड मॉर्निंग यूट्यूब, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक। उदयपुर फेमस है मिनिएचर आर्ट, पैलेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड फॉर लेक्स। मेरे पीछे जो आप लेक्स देख पा रहे हैं इसका नाम है पिछोला लेक। और हम लोग कल माउंट आबू से 3:30 बजे बस पकड़ लिए थे गुजरात ट्रैवल्स की 350 रुपये देकर, और ठीक शाम के 7 बजे पहुंच गए थे उदयपुर की बस स्टैंड। और वहाँ से एक ऑटो पकड़ के चले आए थे गंगूर घाट में बना हुआ हॉस्टल मामा पर। ऐसे तो हम लोग हॉस्टल में रुक रहे हैं लेकिन डॉर्मिटरी रूम नहीं लिए। यहाँ पर एक डबल बेडरूम ले लिया है जिसका कॉस्ट पड़ा है 1500 रुपीज़ पर नाइट। तो अभी सुबह के बज रहा है 9, हम लोग फ्रेश हो चुके हैं, एकदम रेडी हो चुके हैं और इस हॉस्टल मामा की एकदम टॉप रूफ टॉप पे आ चुके हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पियेंगे और दिन निकल जाएंगे उदयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। सुबह के टाइम इस टेरेस के व्यू के साथ ब्रेकफास्ट करने का एक अलग ही एहसास था। पूरे दिन भी अगर आप यहाँ पर बैठे रहे तब भी आप इस व्यू के साथ बोर नहीं होंगे। ब्रेकफास्ट में हम लिए थे पोहा, उपमा एंड उसके साथ चाय, और ब्रेकफास्ट करते करते प्लान किए आज के पूरे दिन कैसे बिताएंगे। सबसे पहले हम लोग चले गए पिछोला लेक के किनारे गंगूर घाट। ऐसे तो पिछोला लेक के किनारे बहुत सारे और भी घाट बना हुआ है, बट मोस्ट फेमस एंड ब्यूटीफुल घाट की अगर मैं बात करूं तो है गंगूर घाट। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया हो। यहाँ की शांति, लेक की हल्की लहरें और दूर से आती मंदिर की घंटी की आवाज, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फिल्म की ओपनिंग सीन का हिस्सा हो। पानी में झिलमिलाती सिटी पैलेस की रिफ्लेक्शन, उड़ते हुए कबूतर और हल्का हल्का सा हवा की झोंके, सब कुछ एक सिनेमैटिक फ्रेम है। घाट के आसपास पुराना हवेली स्टाइल घर, उनकी झरोखे वाली आर्किटेक्चर और लोगों की धीमी सी जिंदगी, ये सब मिलाकर इस गंगूर घाट को स्पेशल बनाता है। इस घाट के बगल में ही है बागोर की हवेली, 18वीं शताब्दी में बनी एक शानदार और इतिहास से भरी हवेली। अंदर जाने के लिए इंडियंस को 60 रुपीज एंड फॉरेनर्स को 100 रुपीज का टिकट परचेस करके एंट्री करना पड़ता है। जब आप इस हवेली के दरवाजों से अंदर कदम रखते हो तो ऐसा लगता है जैसे एक पल में आप समय के पीछे चले गए हो। अंदर जाते ही राइट साइड में सबसे पहले दिखती है रॉयल सागा म्यूजियम, जहां उस जमाने की हर एक राजा और उनकी राज के बारे में पता चलता है। सैंडस्टोन की उन ऊंची दीवारों, रंग बिरंगे झरोखे और इंट्रिकेट आर्ट वर्क को देख के ही समझ आता है ये सिर्फ एक हवेली नहीं बल्कि एक कहानियों का खजाना है। हवेली के अंदर बना म्यूजियम में राजपूताना लाइफस्टाइल का हर चैप्टर सजा हुआ मिलता है। पुराने राजवाड़ों की रूम्स, उनके कपड़े, उनकी विरासत और उनकी रोजमर्रा जिंदगी के अनमोल चीजों की एक लंबी लिस्ट। हर कमरा एक अलग युग, एक अलग महसूस का एहसास करवाता है। हवेली के छत पर खड़ा होकर पिछोला लेक की तरफ देखना एक अलग ही सुकून, एक अलग ही रॉयल फीलिंग्स देता है।
ये है म्यूज़ियम की एंट्री पॉइंट। तो चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या है। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, कुछ कुछ म्यूजिक के साथ भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट 3, 2, 1। इस हवेली के अंदर शाम के टाइम एक फेमस राजस्थानी धरोहर डांस शो अरेंज किया जाता है, जिसका टिकट आपको सेम टिकट काउंटर से मिल जाएगा और वो बहुत खूबसूरत है, जिसे आपको मिस नहीं करना है। तो इस तरफ था गंगूर घाट और हम लोग सीधा चले आए और यहाँ पर है जगदीश टेम्पल। ये है जगदीश टेम्पल की सीढ़ियाँ, ऊपर है टेम्पल। तो चलते हैं श्री जगदीश टेम्पल। तो जगदीश टेम्पल पर मरम्मत का काम चल रहा है, आप देख रहे हैं। ये है जगदीश टेम्पल। तो ये जगदीश टेम्पल गंगोर की घाट से ओनली 200 मीटर है और बागोर की हवेली से भी सेम, आपको तो पता है उस बगल में ही है। और ये टेम्पल विंटर के टाइम ओपन रहता है, सुबह के 5:30 बजे से दोपहर की 2:30 बजे तक, एंड अगेन शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक। अगर आप समर में आते हो तो समर के टाइम सुबह के 5 बजे से 2:30 बजे तक एंड शाम के टाइम 4 बजे से रात के 10:30 बजे तक। ये टेम्पल बेसिकली बनाया गया था 16th सेंचुरी में। दिस टेम्पल बिल्ड बाई महाराजा जगत सिंह जी। ये टेम्पल बेसिकली एक जगन्नाथ टेम्पल है। महाराजा जगत सिंह जी पुरी गए थे, वहां पर उनको जगन्नाथ जी की एक अलग रूप में दर्शन मिला था। सेम रूप में इस टेम्पल के अंदर जगन्नाथ जी को स्थापित किया गया है। तो चलते हैं अंदर। टेम्पल के सामने बहुत ज्यादा शोर है, यहाँ पर कीर्तन चल रहा है। तो मैं टेम्पल के अंदर जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, देन निकल जाएंगे नेक्स्ट एक्शन पॉइंट सिटी पैलेस की तरफ। तो चलते हैं टेम्पल के अंदर। जय जगदीश। ऊपर चलते हैं टेम्पल में। बहुत ही अच्छा टेम्पल था, हाँ कि नहीं? हाँ। और जगन्नाथ जी के एक अलग रूप में हम लोग दर्शन किए। पूरी जगन्नाथ में जाएंगे तो एक अलग रूप है और इस टेम्पल का एक अलग रूप है। हिस्ट्री मुझे पूरा पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता है, किसी को अगर पता है तो कमेंट करके बोलिएगा, ठीक है? मार्केट से अभी जस्ट जगदीश टेम्पल से आगे की रास्ता है दाहिने तरफ सिटी पैलेस की तरफ, जो उदयपुर की सबसे फेमस प्लेस है। मैं पहले बोल चुका था सुबह कि उदयपुर फेमस है यहाँ की लेक्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड पैलेस के लिए। तो चलते हैं उदयपुर की मोस्ट फेमस प्लेस सिटी पैलेस। सो टिकट हम लोगों ने ले लिया है सिटी पैलेस का। 400 रुपीज़ टिकट है। स्टूडेंट हो तो 150 हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया है। आप देख पा रहे हैं एडल्ट्स के लिए 400 रुपीज़, स्टूडेंट्स के लिए अगर आप आइडेंटिटी कार्ड दिखा सकते हो तो 150 रुपीज़। तो मुझे लगता है प्राइस बहुत ही हाई है भाई। टिकट प्राइस ही यहाँ पर ज़्यादा, राजस्थान ज़्यादातर पैलेस और हवेली का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो 400 रुपीज़ करके हम लोग 1200 रुपये के जस्ट टिकट ही गए चल रहे हैं। पिछोला लेक के अंदर मिडिल में एक जग मंदिर बना है। तो सिटी पैलेस से बोटिंग मिलता है। 2 बजे से पहले अगर जाओगे आप 650 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर 2 बजे के बाद जाओगे तो 850 रुपीज़। मतलब बहुत प्राइस हाई है भाई। तो चलते हैं अभी अंदर। वीकेंड से तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पर। मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा भीड़ होगा। आप देख रहे हैं चारों तरफ लोग, देखिए कितना ज़्यादा, बहुत बड़ा क्राउड बन गया अभी, ठीक है। तो चलते हैं अंदर और मैं ट्राई करूंगा एक एक चीज़ डिटेल्स में आप लोगों को बताने के लिए। अभी बज रहा है टाइम 1, तो देखते कितने बजे मैं कंप्लीट करके पूरा निकल पाता हूँ। तो लेट्स गो फॉर सिटी पैलेस एक्सप्लोरेशन। फास्ट गेट जो आप देख रहे हैं इसका नाम है बड़ी पोल। तो चलते हैं हम लोग बड़ी पोल के अंदर से।
तो फास्ट गेट बड़ी पोल पार होने के बाद यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रिक कार है। तो ये कार का भी टिकट आप टिकट काउंटर में आपको मिल जाएगा, एकदम लेफ्ट के साइड में। ये कार करके आप पूरे जो सिटी पैलेस है चारों तरफ घूम सकते हैं, जो ओपन एरिया है। हम लोग तो अभी अंदर जाएंगे, इसलिए इस कार का टिकट नहीं लिए है। और इस तरफ देखिए आप मेन गेट से अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये ट्रिपोलिया गेट है। टोटल 3 गेट है, 1 2 3। और इस तरफ देखिए ये पार्किंग प्लेस है। अगर आप स्कूटी लेकर आते हैं, व्हीकल लेते हैं, 2 व्हीलर पार्किंग स्पेस है ये। तो चलते हैं ट्रिपोलिया गेट के अंदर। ट्रिपोलिया गेट के मिडल में देखिए 2 तरफ 2 कैनन रखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है नो हॉर्न। यहाँ पर कोई हॉर्न नहीं मार सकता है, ठीक है। और उस साइड के रोड से कार जा रहा है, अंदर कार पार्किंग स्पेस है आई थिंक। और मिडिल से नहीं पता कौन जा रहा है। और जो नेक्स्ट वाला जो गेट है, एकदम राइट साइड के जो गेट है, यहाँ से सब पैदल चल रहे हैं। इस गेट पर भी देखिए कील लगा हुआ है सिक्योरिटी पर्पस। अब देख पा रहे हैं कि नहीं, अगर हाथी इस गेट के ऊपर आक्रमण करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कील लगा हुआ है। तो ट्रिपोलिया गेट के अंदर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर भी आप इतना ज़्यादा भीड़ है, आज सारे पार्किंग बन चुका है। यहाँ पर आप अपने कार लेके भी रख सकते हैं। और इस साइड में भी देखिए कितने सारे बाइक्स है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। ये जो काम चल रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक काम चल रहा है और यहाँ पर एक दीवार है, देखिए जस्ट बाउंड्री है छोटा सा। तो यहाँ पर क्या होता था ना, पहले के ज़माने में 2 हाथी, मतलब उस तरफ एक हाथी रहता था, इस तरफ एक हाथी रहता था और दोनों हाथी के सूंड से लड़ाई होता था। जो हाथी इस दीवार को टच कर जाता था वो हार जाता था। मतलब एक तरह की प्रतियोगिता होते थे उस टाइम पे। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ऊपर के जो प्लेस, जो ट्रिपोलिया गेट के ऊपर भी आप देख रहे हैं, यहाँ से सारे दर्शक बैठे रहते थे, इस शो को या फिर इस प्रतियोगिता का मजा लेते थे। सिटी पैलेस के अंदर में भी इसका कुछ पिक्चर रहेगा, अगर पिक्चर मिलता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गेट के अंदर आने के बाद ही ये एक ओपन एरिया है और इस तरफ देखिए बहुत सारे शॉप्स बना हुआ है। आप चुनरी खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, यहाँ के स्पेशल कपड़े, स्टाइलिश कपड़े। और वहीं पर बना हुआ एक ड्रिंकिंग वाटर का जगह जहाँ पर आप पानी भर के पी सकते हैं। और देखा जाए तो ये एक पूरा ओपन प्लेस है। यहाँ से एक अमेजिंग वाइड रेंज व्यू मिल रहा है सिटी पैलेस का। आप देख रहे हैं आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, फिर भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, बट हो जा रहा है, ठीक है। ये एक अमेजिंग व्यू है सिटी पैलेस का, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये जो जिस प्लेस पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये एक अभी गार्डन है। ये पहले गार्डन नहीं था, इस प्लेस का नाम था मानिक चौक। और यहाँ पर क्या होता था ना, रास तिलक होते थे, फेस्टिवल मनाए जाते थे, ये सब पहले के टाइम में होता था। बट अभी इसको एक गार्डन की तरह बना दिया गया है। और यहाँ पर आगे देख रही है आप, ये आइसक्रीम पार्लर है और वहाँ पर देखिए कैफे है। तो अच्छा ही है प्लेस, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप ब्यूटीफुल पिक्चर खींच सकते हैं विथ सिटी पैलेस। तो पैलेस के अंदर चलते हैं और भी अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। तो ये है मेन एंट्रेंस पॉइंट सिटी पैलेस के अंदर, म्यूजियम के अंदर। तो चल रहे हैं हम लोग। जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं 1-2 चीज़। ये जो सिटी पैलेस है, ये इंडिया की 2nd लार्जेस्ट पैलेस है। पहला जो पैलेस है उसका नाम है मैसूर पैलेस। कभी मैं जाऊंगा, मे बी फ्यूचर में कभी मैं मैसूर पैलेस विजिट करूंगा। और ये है 2nd लार्जेस्ट पैलेस इन इंडिया। तो चलते हैं अंदर। और इस तरफ जो देख रहे हैं, ये साउथ की तरफ गेट है। ये इस तरफ का नाम जो है शंभू निवास। यहाँ पर रॉयल फैमिलीज रहते हैं। इसके अंदर जाने के लिए भी 50 रुपीज़ टिकट रखते हैं। हम लोग इस तरफ की ट्रिपोलिया गेट से आए थे, तो चलते हैं अंदर। इस गेट का नाम है तोरान पोल। ये रहा गेट पूरा, तोरान पोल। अंदर चल रहे हैं हम लोग। तो तोरान पोल के अंदर आने के बाद ये जो प्लेस दिख रहा है, ये एक ओपन प्लेस है। इसका नाम है मोती चौक। इस तरफ आप देख पाएंगे, लेफ्ट साइड में है जाने न महल, इस साइड पे है मेन म्यूजियम जाने की रोड। तो सिटी पैलेस की 60% टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया है, बाकी 40% ओपन नहीं है, रॉयल फैमिलीज रहते हैं। और आप देख रहे हैं ये जो सिटी पैलेस है, यहाँ पर पूरा देखिए पोर्ट्रेट्स लगा गया है, बहुत सारे पोर्ट्रेट्स है। ये सिटी पैलेस बिल्ड करना स्टार्ट किए थे महाराजा उदय सिंह। उसके बाद टोटल 22 राजा इस पैलेस को डे बाय डे बिल्ड करे। तो देखिए यहाँ पर एक के बाद एक सारे राजाओं के नाम लिखा हुआ है। तो मोती चौक के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहला महल, जिसका नाम है मर्दाना महल। तो चलते हैं और आप लोग को अंदर में दिखाता हूँ। ये मर्दाना महल में लिखा है, देखिए सुलेखाना गैलरी, आर्म्स एंड आर्मरी एग्जीबिशन। तो चलते हैं आर्म्स एंड आर्मरी देखते हैं। ये है हाउस ऑफ मेवाड़, एक के बाद सारे राजा देखिए। ये देखिए, ये आर्मर है उस टाइम पर, कवच बोल सकते हैं आप। हेलमेट है, कवच है,
ये महाराणा प्रताप सिंह की घोड़ा है, इसका नाम है चेतक। तो इस तरफ आप देख रहे हैं महाराणा प्रताप की जो भी आर्मर्स, महाराणा प्रताप जो भी आर्मर्स पहनते थे वो सारे यहाँ पर रखा हुआ है। टोटल 35 केजी थे। ये उनका शॉर्ट था, इनका भाला था। और इस तरफ आप अगर देखेंगे ये उनका घोड़ा है चेतक। वो इतना ज़्यादा आर्मर पहन के इस घोड़ा में चढ़ के युद्ध करने जाते थे। और घोड़ा के सामने अगर देखेंगे यूनिक पॉइंट देखिए, घोड़ा के सामने देखिए एक हाथी का सूंड लगा हुआ है। इसका रीज़न मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो बोलना। टोटल 35 केजी वेट लेके हर टाइम लड़ाई करना, युद्ध करना, मतलब आप सोच रहे हैं, मुझे बहुत ही यूनिक लगा ये। इस घोड़ा के ऊपर भी कवच लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। और यहाँ पर देखिए भाला है, ये ढाल है, ये कवच है। तो चलता है इस तरफ। यहाँ पर देखिए जितने भी अस्त्र शस्त्र सब दिखाया गया है। हालत खराब हो जा रहा है भाई, बहुत लोग हैं आज, बहुत भीड़ है। तो आर्मर सेक्शन से निकल गए, अभी हम लोग आ चुके हैं गणेश चौक में। ये है गणेश चौक और इस तरफ देखिए हाथी का विशाल बड़ा पिक्चर बना हुआ है और वहाँ पर एक गणेश जी की पेंटिंग भी है। तो चलते हैं अंदर, गणेश संघ के अंदर। ये था आर्मर सेक्शन और उस साइड में है सिटी पैलेस की और भी म्यूजियम्स। तो ये एंट्री पॉइंट है गणेश चौक का। टिकट चेक कर लिया हम लोग का, यहीं पर टिकट चेक पॉइंट है, मेन एंट्रेंस है। आगे देखिए गणेश जी की एक मूर्ति है, इसलिए इस चौक का नाम है गणेश चौक। तो गणेश चौक की सीढ़ी चढ़ाई करने के बाद एक ओपन प्लेस में आ चुके हैं। इस प्लेस का नाम है राय आंगन। और एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ, सिटी पैलेस की दीवार पर अगर आप कुछ लिख देते हो उसी टाइम आपका 200 रुपये फाइन हो जाएगा। पूरे चारों तरफ यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड है, बहुत कुछ है। इस राय आंगन की दो तरफ, एक लेफ्ट साइड तक दिख रहा है, लेफ्ट साइड है नब चौकी महल और राइट साइड है हल्दीघाटी वार म्यूजियम गैलरी। तो हल्दीघाटी जो वार हुआ था उसके बारे में सारे डिटेल्स इस तरफ है। तो सबसे पहले चलते हैं गैलरी की तरफ, देन जाएंगे चौकी महल की तरफ। तो ये रहा हल्दीघाटी गैलरी, तो अंदर चलते हैं। हल्दीघाटी गैलरी के अंदर देखिए पहला पिक्चर जो है, यहाँ पर महाराणा प्रताप और यहाँ पर उनके बेटे और ये एक बेगम है। उनके बेटे क्या किया था ना, एक बेगम को बंदी बना लेते हैं। तो महाराणा प्रताप उनके बेटे को शिक्षा दे रहे हैं, ये राज परिवार में नहीं चलता है, आप बाइज्जत इनको रिहा कीजिए। और इस तरफ अगर आप देखेंगे ये है द होली सोल ऑफ हल्दीघाटी। तो हल्दीघाटी रणक्षेत्र की ये मिट्टी है। तो उस टाइम क्या हुआ था ना, लड़ाई के दौरान इतने सारे खून निकले थे, ये जो मिट्टी था पूरा लाल कलर का हो गया था, एकदम रेड। तो यहाँ पर रखा गया है द होली सोल ऑफ हल्दीघाटी। तो इस पिक्चर में देखिए ये महाराणा प्रताप है और उनकी घोड़ा चेतक है। और हल्दीघाटी की लड़ाई में चेतक युद्ध में जख्म हो गया था। तो उस टाइम पे लास्ट मोमेंट है जब महाराणा प्रताप चेतक के साथ लास्ट मोमेंट है, इसको कैप्चर किया गया है। ये सारे बेल्जियम ग्लास है, आप देख पा रहे हैं। आप अंदर से बाहर की तरफ देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ दिखाई नहीं देता है। ये उस ज़माने पे तब ऐसे रंग बिरंगी लाइट तो नहीं थे, तो ऐसे ही लाइट बनाया जाता था। इस पोर्ट्रेट्स को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेट्स है। यहाँ ये है महाराणा प्रताप और यहाँ पर देखिए ये इस तलवार से पूरा घोड़े के साथ चीर दिया इनको। तो देख पा रहे कितना भारी था उनका तलवार और कितना शक्तिशाली थे वो। एक ही बार में पूरा ऊपर से नीचे तक घोड़े के साथ उनको चीर दिए थे। तो सभी लोग डरते थे महाराणा प्रताप से उस टाइम। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेट्स है, जिन्होंने भी बनाया है मैं उनको हेड्सअप करूँगा कि इतना अच्छे तरीके से बनाया है। ये 1935 का जो हल्दीघाटी वार हुआ था उसका बैटल ग्राउंड है। आप यहाँ पर अगर सही से देखेंगे ये है महाराणा प्रताप और अपोजिट साइड में जो है ये है मान सिंह। महाराणा प्रताप मान सिंह को मारने के लिए भाला लेके जा रहे हैं और इस तरफ देखिए जो मान सिंह है उनके नीचे एक हाथी है और हाथी के ऊपर देखिए एक तलवार रखा हुआ है। उस टाइम पे क्या होता था ना, हाथी को उसी तरीके से प्रशिक्षण किया जाता था कि वो अपने सूंड में तलवार को छुपा के रखते थे। जब महाराणा प्रताप मान सिंह को आक्रमण कर रहा है भाला से, उसी टाइम मान सिंह का जो हाथी है वो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक को घायल कर दिया इस तलवार से और फिर चेतक की एक पैर कट गया था। तब महाराणा प्रताप मान सिंह को तो मार नहीं पाए, तो यहाँ से सीधा आ गए और यहाँ से फिर निकल के जा रहे। देखिए इस तरफ है ब्यास नदी और उसी घायल अवस्था में जो चेतक था एक जाम करके ब्यास नदी को पार करके वहाँ पर जाकर दम तोड़ दिया था। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर चेतक मर गया है और महाराणा प्रताप की भाई शक्ति सिंह उनको अपना घोड़ा दिया। देन महाराणा प्रताप जंगल की तरफ चले गए और युद्ध क्षेत्र में वापस आए। उनका साला जलामन महाराणा प्रताप की ड्रेस पहन के इस युद्ध में।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से समझाया गया है। ये पोर्ट्रेट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पोर्ट्रेट्स में देखिए महाराणा प्रताप एक युद्ध करके वापस आ रहे थे, यहाँ पर एक गांव वाले उनको कुछ भिक्षा मांग रहे थे। महाराणा प्रताप क्या किए, जो भी युद्ध में जो भी वो जीते हुए थे सारे सामान इन लोगों को दान दे देते। तो इस गैलरी में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं क्या करता हूँ, म्यूजिक के साथ साथ आपको गैलरी पूरा दिखा देता हूँ और अगर मौका मिलता है तो फिर भी बात करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ 3, 2, 1। तभी चलते हैं महाराणा प्रताप कक्ष, जो हल्दीघाटी गैलरी के एकदम बगल में है। ये देखिए लिखा है महाराणा प्रताप कक्ष। तो हल्दीघाटी गैलरी आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ। ये था हल्दीघाटी गैलरी, इस तरफ था महाराणा प्रताप कक्ष, सेम ही है इस तरफ से, और यहाँ पर था हल्दीघाटी रणभूमि की पोर्ट्रेट। तो ये प्लेस तो मैं कवर कर चुका हूँ। अभी इस तरफ चलते हैं, इस तरफ है नाप चौकी महल। तो नाप चौकी महल आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर उठने के बाद ही यहाँ पर देखिए गोस्वामी प्रेमगिरी जी की एक टेम्पल बना हुआ है। गोस्वामी प्रेमगिरी जी 1559 में महाराजा उदय सिंह जी को एडवाइस किए थे उदयपुर की इस जगह के ऊपर पैलेस बनाने के लिए। अगर महाराजा उदय सिंह जी ये पैलेस बनाते हैं, उदयपुर और भी ज़्यादा धनशाली होने वाला है। तो आज के दिन पर अगर देखा जाए, उदयपुर में सिटी पैलेस एक बहुत ही फेमस प्लेस है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो ऊपर चढ़ने के बाद ही यहाँ पर देखिए ये है लक्खू कुंड। ये राज्याभिषेक के टाइम इस जगह पर बहुत सारे 1 लाख चांदी के सिक्के यहाँ पर रखा जाता था। और ये जो आप लक्खू कुंड देख रहे हैं, ये एक ही मार्बल के ऊपर बना हुआ है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक ही मार्बल है। और इस 1 लाख चांदी के सिक्कों में से 25% विलेजर्स जो थे यहाँ पर, जो आसपास के जो विलेज के, उनको दान किया जाता था। एंड 75% पूजा एंड साम्राज्य की उन्नति के लिए खर्च किया जाता था। लक्खू कुंड के बगल में ही है चंद्रमहल, बिल्ड बाई महाराणा करण सिंह जी 1622-1628 AD। तो चलते हैं अंदर। यहाँ पर भी देखिए बेल्जियम ग्लास से बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है, बहुत बढ़िया झरोखे बना हुआ है। फोटो खींचने के लिए अच्छा प्लेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। तो चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पर। यहाँ पर देखिए कितना छोटा गेट है। ये उस जमाने में क्या होता था ना, सिक्योरिटी रीजन के लिए इतना छोटा गेट बनाया जाता था। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एक ओपन प्लेस पर। यहाँ पर देखिए बहुत सारे पेड़ लगा हुआ है और इस प्लेस का नाम है बड़ी महल। ये प्लेस यूज़ किया जाता था। यहाँ पर देखिए एक पहले के टाइम में बहुत बड़ा एक फुवारा चलता था, यहाँ पर पानी भरा हुआ रहता था। अभी तो पानी है नहीं। तो इस प्लेस में क्या होता था ना, उस टाइम पर होली सेलिब्रेशन किया जाता था। आप सोच रहे हैं, मतलब एक सिटी पैलेस के अंदर एक प्लेस है जो स्पेशली यूज़ किया जाता था सिर्फ होली खेलने के लिए। तो चलते इस तरफ देखते हैं और क्या है इस तरफ। तो इस जगह पर ये बड़ी महल मैंने आप लोगों को देखा, यहाँ पर होली खेलते थे। और यहाँ पर देखिए एक बाथटब रखा हुआ है, महाराजा यहाँ पर नहाते थे होली खेलने के बाद। तो ये बाथटब के बाद यहाँ पर देखिए फतेह सिंह जी की एक पिक्चर रखा हुआ है। ये एक फ़ोटो है। अभी का जो कारिन राजा अरविंद सिंह उनका परदादा थे। और यहाँ पर देखिए इसके पीछे भी बेल्जियम ग्लास लगा रखा है। यहाँ पर ग्रीन, रेड, येलो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। लाइट आ रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर करके आ रहा है, तो देखने में अच्छा लग रहा है। तो उस टाइम पर कारीगरी ऐसा ही था। अभी लगभग 3 बज चुका है। हम लोग अराउंड 2 घंटा इस पैलेस के अंदर है। तो आप लोग टाइम लेके आना, अच्छे से देखने के लिए टाइम लगेगा। और यहाँ पर गाइड भी मिलता है। आप लोगों को गाइड ना लेने की ज़रूरत पड़े, इसलिए मैं इतना डिटेल्स में बोल रहा हूँ आप लोगों को। अदरवाइज गाइड का चार्ज बहुत हाई है। तो ये एक ओपन झरोखा है, देखिए पूरा पैलेस दिखाई दे रहा है यहाँ। वो नीचे हम लोग जो त्रिपोलिया गेट से एंट्री किए थे ये, और पूरा देखिए उदयपुर की सिटी भी दिखाई दे रहा है। एंट्री के टाइम मैं आपको बोला था ना, एक प्रतियोगिता होते थे हाथी के साथ, 2 हाथी के साथ। तो पिक्चर मुझे मिल गया, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए वो पिक्चर, ये था वो वाल और दोनों तरफ हाथी सूंड से प्रतियोगिता हो रहा है। जो हाथी इस वाल में टच कर जाएगा वो हार जाएगा। और ऊपर देखिए ये त्रिपोलिया गेट की तरफ था, मैं दिखाया था ना, इस तरफ है त्रिपोलिया गेट। यहाँ पर सारे लोग बैठ के देख रहे हैं प्रतियोगिता। तो इंटरेस्टिंग है ना, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं शीश महल पर। यह है शीश महल, बहुत ही ब्यूटीफुल रूम है, आप देख रहे हैं। ये किंग एंड क्वीन के विंटर बेडरूम था। ये एक आर्ट गैलरी है। ये सारे जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे 250 साल पुराने पेंटिंग्स हैं। आप सोच रहे हैं। तो शीश महल से निकलने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं सिटी पैलेस एकदम टॉप प्लेस पे। ये एक ओपन एरिया है, यहाँ पर बहुत अच्छे झरोखा बना है। यहाँ से आप पिचोला लेक की एक ब्यूटीफुल वाइड रेंज व्यू देख सकते हैं। बट इतना ज़्यादा भीड़ है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को दिखा पाऊंगा। तो ट्राई करता हूँ, अगर थोड़ा सा भी मिलता है तो आप लोगों को दिखाता हूँ।
तो इस ओपन प्लेस में आपको एक तरफ सिटी व्यू मिलेगा और एक तरफ पिछला लेक की व्यू मिलेगा। जिस तरफ देखिए पिछला लेक की व्यू है। देख रहे हैं एकदम सिंगल इंसान जा सकता है इसके अंदर से। सिक्योरिटी रीजन के लिए बनाया गया था, अगर कोई हमला कर देता है तब भी दौड़ के 4-5 जन 10 जन नहीं घुस सकता है। सो ये है मोती महल, यहाँ पर रानियाँ बैठती थी नीचे फंक्शन देखने के लिए। ये भी बहुत प्यारा है, वहाँ झरोखा बना हुआ है तो रानियाँ यहाँ पर बैठती थी नीचे, जो भी फंक्शन होता था वो देखने के लिए। और इसके बगल में देखिए यहाँ पर एक गेट रखा हुआ है, ये हाथी के दांत से बना हुआ गेट है। यहाँ पर देखिए एक झूला बना हुआ है, रानियाँ उस टाइम इस झूला में झूलती थी। ये देखिए कितना प्यारा झूला है। ये महाराणा भीम सिंह जी की हुक्का प्लेस था, यहाँ पर हुक्का रखा हुआ है अभी भी देखिए। तो इस प्लेस में देखिए ये बहुत ही एक ओपन प्लेस है और इस तरफ झरोखा बना हुआ है। यहाँ पर देखिए नीचे की जो गार्डन के व्यू यहाँ से मिल रहा है। और ये देखिए पूरा शीशा का काम किया गया है ज़्यादातर। अच्छा व्यू है भाई, यहाँ से सिटी का व्यू है, पिछला लेक नहीं है। तो उस तरफ था मोती महल और यहाँ पर इसे ये जो नीचे जो ओपन प्लेस देख रहे हैं इसे कहते हैं मयूर चौक। यहाँ पर बहुत अच्छा ब्यूटीफुल काम किया गया है शीशा से। मैं नीचे जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग मोती महल के ऊपर ओपन प्लेस देखने के बाद नीचे चले आए। यहाँ पर देखिए एक सूरज की तरह एक चिन्ह बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो अगर नॉर्मली देखा जाए आगे के ज़माने में राजाओं ना सूरज ना देख के खाना नहीं खाते थे। अगर किसी भी दिन बादल होता था, बारिश होता था तो सूरज नहीं उठता था तो लोग क्या करते थे, इस सूरज फेस को देखकर खाना खाते थे। ये जो सूरज फेस देख रहे हैं ये 1 किलो 800 ग्राम रियल सोना से पॉलिश किया गया है। तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, आप देख रहे हैं। अभी तो हम लोग सूरज उठे या ना उठे हम लोग ऐसे ही खाना खा लेते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में सूरज ना देख के कोई खाना नहीं खाते थे। आप सोच रहे हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मयूर चौक। मेरे पीछे आप देख पाएंगे बहुत सारे मयूर बना हुआ है और सारे देखिए कांच से बना हुआ है। और ऊपर देखिए ये शीशे से बना हुआ है, एक डिज़ाइन बहुत अच्छे से नक्काशी किया गया है, एकदम कारीगरी बहुत बढ़िया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पर तो मैं गया था, ऊपर से आपको झरोखा दिखाया था, ये ओपन झरोखा है और ये पूरा जो ओपन प्लेस है इसका नाम ही है मयूर चौक। तो फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं। जितना हो पाए आप लोगों को दिखा चुका हूँ मैं। ये एग्जिट है, ऊपर देखिए मारवाड़ स्टेट की चिन्ह है। तो जितना हो पाए आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। नॉर्मली देखा जाए तो 3 घंटा तो मिनिमम आपको लगेगा सिटी पैलेस अच्छे से घूमने में। अदरवाइज अगर आप जस्ट जाएंगे और इधर से उधर घूम के आ जाएंगे, 1-2 फोटो खींचेंगे तो 1.5 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हो। तो जितना हो पाया था मैं कर दिया हूँ। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम लोगों को अराउंड 3 घंटा 15 मिनट लग गया है इसको कवर करने में। तो चलते हैं नेक्स्ट साइट सीन प्लेस की तरफ। तो अभी हम लोग सिटी पैलेस से निकल के जो साउथ के गेट से उस तरफ आ गए। इस तरफ का भी एंट्री फी 50 रुपीज़ है। इलेक्ट्रिक कार में अगर आपको बाहर निकलना है या फिर पैलेस का एक राउंड मारना है या फिर आपको ऐसे टॉय ट्रेन में चढ़ना है तो अगेन आपको पैसा देना होगा। तो सिटी पैलेस एक तो आप 400 रुपये दे के एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद साउथ की तरफ एंट्री करने के लिए भी 50 रुपीज़ पर पर्सन। उसके बाद अगर आपको कार लेना है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक कार है उससे घूमना है तब भी पैसा लगेगा। तो पैसा ही पैसा है भाई, एंट्री फीस में पैसा चला जाएगा पूरा ट्रिप का। तो अभी चलते हैं इस तरफ। नेक्स्ट प्लेस जो है हम लोग का करनी माता टेम्पल। और यहाँ पर पिछोरा लेक में तो बोटिंग करने के सोच रहे थे, लेकिन 2 बजे के बाद मैं आपको पहले बोला था 850 रुपये रखता है। और सिटी पैलेस से आपको लेके जाता है बोट करके। मिडिल में एक पॉइंट है जिसका नाम है जग मंदिर, वहाँ पर आप कुछ देर के लिए उतरोगे एंड देन उस प्लेस को एक्सप्लोर करके अगेन बोट करके वापस आ सकते हो। तो वो रहा जग मंदिर, आप देख पा रहे हैं ना। जग मंदिर आप सिर्फ सिटी पैलेस की बोट से ही जा सकते हैं। और ये सिटी पैलेस की पिछले हिस्से है, इस तरफ साउथ के गेट है। और मैं जब बोला था ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इस तरफ किसी को आने नहीं देते हैं। सो हम लोग अभी सिटी पैलेस की एकदम पिछले हिस्से में है। आप देख रहे हैं ये एक रोड है जो 50 रुपये देके हम लोग आ रहे थे। और आप जब 50 रुपये देके एंट्री करेंगे तो आप सिटी पैलेस के पीछे की तरफ जो रोड है लेक के पास में, उस रोड से जा सकते हो। और ये वाला रोड बहुत ही अच्छा है,
ये है ताज होटल और उस तरफ जो देख रहे हो वो है जग मंदिर। तो यहाँ पर सिटी पैलेस की बोट चलता है। 2 बजे से पहले अगर आप बोटिंग करते हो तो आपको 650 रुपये लेते हैं। जग मंदिर में जाके आप 1 घंटा बिता के वापस आ सकते हो, और अगर आप 2 बजे के बाद बोटिंग करोगे तो 850 रुपये लगता है जग मंदिर में जाके वापस आने के। मुझे पता चला यहाँ पर बाहर से गवर्नमेंट बोटिंग भी होता है पिछोला लेक में, तो वो बोटिंग करते हैं। हाँ, हो सकता है जग मंदिर में नहीं पहुँच सकता हूँ, लेकिन बाहर से मैं जग मंदिर आप लोगों को दिखा सकता हूँ, इवन ऊपर से भी दिखा सकता हूँ। तो चलते हैं। इवन इस रास्ता से आप कन्नी माता टेम्पल की तरफ भी जा सकते हो। साउथ के गेट से हम लोग एग्जिट किए और जा रहे हैं अभी पिछोला लेक के ऊपर। म्यूनिसिपैलिटी की गवर्नमेंट के बोट चलता है उस पॉइंट पर। 1.5 किलोमीटर है, 100 रुपये देके हम लोग ऑटो बुक कर लिए, वहाँ पर जा रहे हैं। पैदल भी जा सकते हैं लेकिन टाइम का भी कमी है, जल्दी से ऑटो पकड़ के चलते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वीकेंड की वजह से ना बोटिंग का भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, जो म्यूनसिपैलिटी का जो बोटिंग पॉइंट है। बट हम लोग टिकट काट लिए हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है 360 करके जो लक्सरी बोट। इतना भीड़ होने की वजह से लक्सरी बोट आज बंद है, और एक है जो नॉर्मल बोट है। लक्सरी बोट में 10 जन जा सकता है, जो 360 रुपीज़ टिकट प्राइस है, और नॉर्मल जो बोट है उसका 180 रुपीज़ टिकट प्राइस है, और 30 जन जाता है। तो ये देखिए लाइन, इतना बड़ा लाइन है। अभी घूम के इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से वहाँ पर है पॉइंट। शाम होने वाला है, अभी क्या होता है देखते हैं। और ऊपर जो देख रहे हैं उस तरफ रोपवे जा रहा है, वही है कान्नी माता टेम्पल। कान्नी माता टेम्पल के रोपवे 8 बजे तक चलता है, तो हम लोग सोच रहे हैं पहले ये बोटिंग कर लेते, उसके बाद कान्नी माता टेम्पल की तरफ चलेंगे। चालीस मिनट लाइन पे खड़ा होना पड़ा, ठीक है, फिर जाके हुआ। सही में बहुत अच्छा लग रहा है। ये पिछोला लेक के ऊपर बोटिंग आपको मस्ट भी करना चाहिए। अभी तो थोड़ा शाम हो चुका है, अगर लाइट रहता और भी बहुत बढ़िया लगता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है ताज पैलेस, ताज होटल है मेनली। तो ये एक होटल है, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, तो लाइफ में कभी आगे जाके करेंगे यहाँ पर। भाई साहब आपको मस्ट भी करना चाहिए। 180 रुपये में हो गया। इसका एक, जैसे मैं पहले कहा हूँ, लक्सरी बोट भी होता है, 10 जन रहता है, कुछ भी हो जाए। अगर आपको सिटी पैलेस वाला ना करना हो, 850 रुपये देके या फिर 650 रुपये देके, तो मस्ट भी ये ऐसा तो मन था सनसेट के साथ साथ इस बोट राइड करने का, बट भीड़ के वजह से बोट में चढ़ते चढ़ते ही शाम हो गया था। लेकिन फिर भी इस पिछोला लेक के ऊपर बोट राइड करने का एक अलग ही मजा है, स्पेशली इवनिंग टाइम पर। सिटी पैलेस की लाइटिंग और पूरे उदयपुर शहर को एक अलग ही रूप से हम लोग देख पा रहे थे। सारे घाट्स और उसमें लोगों की भीड़, साथ ही साथ आसमान में चमकते हुए चांद, सब कुछ सिनेमैटिक था। तो आप भी अपने उदयपुर ट्रिप पर पिछोला लेक के ऊपर बोट राइड मिस मत करना। आज की इस उदयपुर ट्रिप डे 1 की वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।